बच्ची की उम्र तकरीबन 10 साल है और इसको 60 साल के एक बुजुर्ग ने, जिसका नाम नूर भुट्टा है, उसने इस बच्ची के साथ ज्यादती की है। मैं उधर गई हूँ, जा के देखा है बच्ची के कपड़े उतारे हुए हैं, उसने अपने भी उतारे हुए और बच्ची के माँ रो रही है ना, जाहिर बात है, माँ है, ममता है, उसने कैसे अपनी बच्ची को देखा होगा। मैंने अपनी बच्ची को कपड़े पहनाए और घर ले गई। मैं पुलिस के पास गई, उन्होंने 15 पे कॉल की, कोई भी नहीं आया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप चंद टके लेके आपने जो मजलूम है उसकी आवाज बनने की बजाय आप जो है मुखालिफ पार्टी से पैसे लेके उनके हक में फैसले कर रहे हैं। एक दिन कब्रिस्तान रात के टाइम लेकर गया, उधर जाके उसने मेरी सलवार तारी और मेरा अपनी भी तार के मेरे ऊपर बैठ गया। वैलियो पे लेकर गया, उधर भी जाके इसने इस तरह किया, कहता जब तुम्हारे पापा मरे ना, मैं तुम्हारी मामा को भी मार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, फ़िरोज़वाला की हदूद में एक और हवा की बेटी को दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया गया। यानी कि मेरे साथ आप जो जिस बच्ची को देख रहे हैं, इस बच्ची की उम्र तकरीबन 10 साल है और इसको 60 साल के एक बुजुर्ग ने, जिसका नाम नूर भुट्टा है, उसने इस बच्ची के साथ ज्यादती की है और इस बच्ची को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया है। ये बच्ची घर से चीज़ लेने के बहाने जाती है और इसको वरगला के पास ही खेतों में लेके जाता है और वहां पर जाके इस बच्ची के साथ ज्यादती बिल जबर करता है। और ये बच्ची जो है, इसके सर पर इसका बाप नहीं है, ये यतीम बच्ची है, 7 माह मौजूद है, ज़ारो कतार रो रही है, लेकिन FIR होने के बावजूद जो है बाअसर लोग जो हैं इसको धमकियां दे रहे हैं और मुल्जिमान जो हैं वो कानून की गिरफ्त से दूर हैं। और अभी तक जो है यानी कि DPO साहब की जानिब से या पुलिस अफसरान की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं हो सका। इस वक्त ये इंसाफ की दुहाइयां के लिए मीडिया पर आने पर मजबूर हैं। सारी कहानी इस बच्ची की ज़ुबानी जानते हैं, साथ इसकी वालदा मौजूद हैं, बेवा खतून है जो कि लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर वाकया क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वाकया हुआ था? कौन है ये लोग? इतने बाअसर लोग हैं कि आपको धमकियां लगा रहे हैं। असल में वाकया हुआ क्या था? ये मियाँ फोत हो गया, अब घर में काम करती हूँ। शोहर को फोत हुए कितनी देर हो गई? 3 साल हो गया शोहर फोत हुए। घरों में काम करती हूँ, घर में कोई काम मिल जाए घर में कर लेती हूँ। खाना बाहर से लेके आती हूँ, लाल दिन फैक्ट्री, उधर से खाना लेके आती हूँ, बाहर ही जाती हूँ। बच्ची को घर छोड़ के उस दिन गई जुम्मे के टाइम, बच्ची चीज़ लेने गई है, वरगला के ले गया इसको, कहने लगा तुम्हारा बाप नहीं है, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं तुम्हारी बाप को, माँ को भी मार दूंगा जैसे तुम्हारा बाप। बच्ची पता नहीं किस तरह इसके हवाले साथ चली गई है, मुझे नहीं पता। मैं जब घर आई हूँ, घर आके पूछा बच्चे दूध छोटे बेटे से कि बहन किधर है, कहने लगे चीज़ लेने गई है। चीज़ बाहर देखा, ढूंढा, काफ़ी नहीं नज़र आया। किसी ने मुझे बताया कि वो इस तरफ जा रही है। मैं उधर गई हूँ, जा के देखा है बच्ची के कपड़े उतारे हुए हैं, उसने अपने भी उतारे हुए और बच्ची के नाज़रीन, वालिदा है, ज़ाहरी बात है, एक माँ कि उस पर क्या क़यामत गुजरी होगी उस वक्त जब उसने अपनी बच्ची को बरहना हालत में वहाँ पर पाया होगा, तो इस माँ पे क्या गुजरी होगी। यानी कि माँ जो है अब ज़ारो कतार रो रही है। ये दिखाएं, चुप कर जाए, अल्लाह पाक आपके लिए सानियाँ पैदा कर। ये देखें जी, माँ रो रही है ना, ज़ाहरी बात है, माँ है, ममता है, उसने कैसे अपनी बच्ची को देखा होगा। ये देखिए, चुप कर जाए, अल्लाह आपको, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है, इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। चुप कर जी। मैंने अपनी बच्ची को कपड़े पहनाए और घर ले गई। मैं पुलिस के पास गई, उन्होंने 15 पे कॉल की, कोई भी नहीं आया। फिर मैं पुलिस के पास गई, उन्होंने FIR काटी। 1 घंटे बाद आए रेट करने के लिए और इधर बंदों ने कहा और चले गए, वो उन्होंने बंदा नहीं पकड़ा। वो जो नूर नामी शख्स है उसको नहीं पकड़ा। फिर मैं दोबारा गई, उन्होंने उसके बेटे को पकड़ा था और छोड़ दिया। उसे पुलिस साथ गई है, तफ्तीशी और उनकी बेल करवा दी। उल्टा कहने लगे इसके ऊपर भी पर्चा करवा दो, झूठा कोई मेरे ऊपर भी पर्चा करवा दिया कि इस तरह ये मान जाएगी। पर्चा किस चीज़ का करवा दिया? कि जी इन्होंने हमारे फ्रिज को आग लगा दी है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया इन्होंने और FIR करवा दी है।
अब मुलजिम पकड़ा गया? जी अभी मैं डीपीओ के पास गई थी तो इन्होंने ज़मानतें करवाई थी, ज़मानतें कैंसिल करवाई है और अभी उनके पता नहीं किस तरह इन्होंने गेम, पुलिस और इनकी दोनों की गेम है। सर लोग हैं ना, पैसे वाले लोग हैं। पैसे दिए तफ्तीशी को, उन्होंने पैसे खिलाए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती। तफ्तीशी का क्या नाम? यासीन साहब। यासीन साहब, ये सवाल मेरा आपसे है, अगर इस बच्ची की जगह पर आपकी बच्ची होती तो क्या आप कंप्रोमाइज करते? आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपकी बच्चियों की तरह, ये इस रियासत की बेटी है, ये इस कौम की बेटी है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप चंद टके लेके आपने जो मजलूम है उसकी आवाज़ बनने की बजाय आप जो है मुखालिफ पार्टी से पैसे लेके उनकी हक में फैसले कर रहे हैं। तो इसका फैसला अल्लाह की ज़ात जो है ये रोज़े क़यामत आपसे पूछेगी, इंशाल्लाह पूछेगी, हमसे भी पूछेगी कि बताएं जी नहीं भट्टी साहब, आपके हाथ में माइक था, आपने क्या किया? हम तो बताएंगे कि हमने सोई हुई आंखों को, बहरे कानों को सुनाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। यासीन साहब, डरना चाहिए आपको कि इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और आप जो है मुलजिमान का साथ दे रहे हैं पैसे लेके। फिर क्या हुआ था? फिर उन्होंने कल इन्होंने पता नहीं क्या गेम खेली है, उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया, खुद पेश करवाया है। उसके बाद इन्होंने सियासत की है। उसका बेटा आया, मुझे फायरिंग निकाल के दिखाने, धमके लगाने शुरू कर दी, गाली गलोच दी है। गाली गलोच के बाद मैं खाना लेने निकली, कहता निकलो अब तू, हमने अपने बाप को पकड़ाना था, वो अब पुलिस भी हमारी है, पैसा भी हमारा चलेगा, अब तुम्हें नहीं छोड़ना हमने, घर से तू निकल, या तू रहेगी या मर जाएगी हमारे हाथ से। अब तू जो तेरे से होता है, पहले भी तेरे साथ कौन है, पुलिस हमारे साथ है, हमारा पैसा चलता है। मैंने करवाया था आपने? जी मैंने मेडिकल डिक्लेयर हो गया उसमें? जी नहीं, वो ठोकर पे गया है, वो कहने लगे वो आएगा फिर उसके बाद। ठीक है। हाँ जी। अब क्या कहना चाहती हैं आखिरी? मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, वो तो कहती हैं हरासमेंट के जितने भी केसेस हैं इस पे जो है आप तलकीन कर रही होती हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है यानी कि फैसले होने चाहिए और ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। क्या कहेंगे उन्हें? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी एक औरत है, मैं भी औरत हूँ और बेवा हूँ, मैं बेबस हूँ। आपके पास तो अल्लाह ताला ने इतने बड़े इख्तियार दिए, आप मेरी मदद करें, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। यकीन करें ये एक माँ है और रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। यकीन करें कि मरियम नवाज साहिबा, आप वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं और आप एक औरत हैं और एक औरत का दुख जो है वो एक औरत ही समझ सकती है। मुतासरा बच्ची भी मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा क्या नाम है? सबिया। बेटा क्या हुआ था उस दिन? एक दिन ये मुझे मूवी की दुकान पे लेकर गया, उधर में सास ने जासूसी की सुबह के अंदर हाथ मारता था तो उधर चुमिया लेता था। तो और एक दिन कब्रिस्तान रात के टाइम लेकर गया, उधर जाके उसने मेरी सलवार उतारी और मेरा अपनी भी उतार के मेरे ऊपर बैठ गया। फिर वैलियो पे लेकर गया, उधर भी जाके इसने इस तरह किया, कहता जब तुम्हारे पापा मरे ना मैं तुम्हारी मामा को भी मार दूंगा। घर जाके नहीं बताना, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारी मामा को भी मार दूंगा। हाँ जी। तो आपने उससे कहा नहीं कि मैं आपकी बेटियों की तरह हूँ, मैं बच्ची हूँ, यतीम हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? कहा था उसको, फिर आगे से कहता तुम्हारी माँ को मुक्का मारना शुरू हो गया। क्या कहना चाहोगी? तुम्हें आईजी साहब देख रहे हैं, सीसीपीओ साहब देख रहे हैं, डीपीओ साहब देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगी? बताओ बेटा क्या कहना चाहोगे उन्हें? नाज़रीन यकीन करें बच्ची जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है, बात नहीं कर पा रही, यकीन करें रो रही है और इसका बाप सर पर नहीं है, यतीम बच्ची है ये। लेकिन इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और ज्यादती किसने की है? एक 60 साला शख्स ने, जिसका नाम नूर भुट्टा नाम बता रही हैं। यानी कि ये जो खतून है ये बेवा है, लोगों के घरों पे काम करती है। ये बच्ची जो है मासूम बच्ची है और किस तरीके से इसको वर्गलाया और वर्गला के इसके साथ ज्यादती की और इसके साथ किस तरीके से दरिंदगी और हवस का निशाना इस बच्ची को बनाया। तो लेकिन ये मेरी वीडियो जो है नाज़रीन, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये वीडियो आला अफसरान तक पहुँचे, डीपीओ साहब तक पहुँचे, जो डीएसपी साहब हैं फिरोजवाला के, उन तक पहुँचे कि किस तरीके से, क्योंकि ये आपकी बच्चियों की तरह है, ये इस कौम की बेटी है, इस रियासत की बेटी है। इसी उम्मीद के साथ कि इस माँ और इस बेटी को इंसाफ मिलेगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।